हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो ऑल स्टडी इजली चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 क्वेश्चन जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के रोगियों को इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है। और ये 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका, तो मैं इसका आपको आंसर बताऊंगी। तो देखिए, इंसुलिन हार्मोन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। मधुमेह के रोगियों में अग्नाशय ग्रंथि के अल्प सक्रियता के कारण यह हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होता है। देखिए, जो इंसुलिन हार्मोन है ना, वो शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कि मिठास। आपने सुना होगा शुगर के पेशेंट, ठीक है, शुगर के पेशेंट को ही इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, मधुमेह इसी को कहते हैं जिसको शुगर होता है। ठीक है ना। रोगी में अग्नाशय ग्रंथि के, अग्नाशय एक ग्रंथि होती है। देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ पिक्चर में। देखिए, अग्नाशय ये होता है, ठीक है ना, यहाँ से स्रावित होता है। ओके, ठीक है ना। अग्नाशय आपने देख लिया। तो देखिए, इंसुलिन हार्मोन रक्त शर्करा यानी कि खून में शर्करा यानी मिठास को नियंत्रित करता है। मधुमेह के रोगी में अग्नाशय ग्रंथि के अल्प सक्रियता के कारण यह हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होता है। यानी कि क्या हो जाता है, जब शर्करे की मात्रा यानी कि मिठास की मात्रा बढ़ जाती है, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो यह अग्नाशय से जो हार्मोन निकलता है, ठीक है ना, तो ये स्रावित होना थोड़ा कम हो जाता है। ओके, जिससे रक्त शर्करा बढ़ जाती है। जिससे क्या होती है, ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। ब्लड यानी कि खून में, रुधिर में। ठीक है, इसके शरीर पर घातक परिणाम होते हैं। और जब शर्करा की मात्रा बढ़ती है हमारे ब्लड में, तो इससे क्या है, शरीर में बहुत घातक परिणाम हो सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा खतरनाक दुष्परिणाम दिख सकते हैं। इसलिए इंसुलिन का इंजेक्शन देकर रोगी की रक्त शर्करा को नियंत्रित किया जाता है। ये जो इंसुलिन हार्मोन है ना, इसलिए दिया जाता है कि शर्करा की मात्रा को नियंत्रित रखे, यानी कि नॉर्मल रखे, न ज़्यादा न कम, ऐसी मात्रा दी जाती है इंसुलिन हार्मोन की। ठीक है, जब शर्करा की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है ना, शुगर वाले पेशेंट होते हैं जिन्हें शुगर होता है, तो देख लेना आप, जब उनको कहीं पे चोट लगेगी ना, तो वो घाव जल्दी नहीं भरते हैं। ठीक है, और कभी कभी देखना वो सड़ने सा लगता है, अजीब सा होने लगता है, और उसमें से स्मेल सी आती है उनके घाव में से। ठीक है, तो इंसुलिन हार्मोन तभी दिया जाता है कि उनके शर्करे की मात्रा नियंत्रण रहे। ओके, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, समझ में आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। और देखिए, आपके प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं। 30 जनवरी से आपके प्री बोर्ड स्टार्ट है, तो आप लोग पढ़ लीजिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, नहीं तो इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे आपको शो कर रही हो, आप वहाँ से भी पूछ सकते हैं मुझसे क्वेश्चन। आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, चित्र बनाकर स्पष्ट करें। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है ना। हमारे शरीर में होने वाली कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, क्या है, हमारे शरीर में होने वाली कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो मस्तिष्क के आदेश के बिना, ठीक है, मस्तिष्क यानी कि ब्रेन के आदेश, यानी कि आदेश किसे कहते हैं हम लोग, सूचना देना। ठीक है ना, मस्तिष्क को सूचना देना, यानी कि, ठीक है, मस्तिष्क के आदेश के बिना ही तुरंत हो जाती हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो हमारा मस्तिष्क हमें करने को नहीं कहता है, ठीक है ना, उसके बिना ही वो क्रियाएं जो हो जाती हैं हमारे शरीर में, इस प्रकार की अनुक्रियाएं प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती हैं। जो इस प्रकार की अनुक्रियाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, आपकी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। देखिए, जो हमारा शरीर है इसमें कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो मस्तिष्क करने को नहीं कहता है। कुछ भी है, देखिए, मस्तिष्क जब आपको कहेगा कि ये काम करना है आपको, तभी आप करते हो। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी अनुक्रियाएं हैं जो मस्तिष्क नहीं कहता आपको करने को, लेकिन आपके साथ वो हो जाता है। जैसे कि वो क्या है, देखिए, पलक का झपकना। आपको मस्तिष्क ने कहा क्या कि आपको पलक झपको, आप नहीं कहा ना। जैसे छींकना, अचानक ही छींक आ जाती है, और पलक भी हमारी कितनी बार झपकती है दिन भर में। ठीक है ना। खांसना, सडनली खांसी आ जाती है हमें, ये सूचना थोड़ी दे रहा है ब्रेन हमें, मस्तिष्क क्या है, हमें सूचना ही नहीं दे रहा है, खुद खांसना आ रहा है, खुद छींकना आ रहा है अचानक ही। ठीक है, पलक झपकना हो रहा है हमारा। तो ये सब क्या है, आपकी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं।
ठीक है, समझ में आया होगा आपको। कुछ ऐसी क्रियाएं जो ब्रेन आपको नहीं करने को कहता है, वही आपकी प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ, ठीक है ना, रटने की ज़रूरत नहीं है, सब सिंपल सा समझिए। हमारे शरीर में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसको मस्तिष्क हमें करने का आदेश नहीं देता है, लेकिन वो तब भी क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में। अब आप इसको बोलेंगे प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। जब आपसे एग्जाम्पल पूछा है तो आप सीधे लिख देंगे, पलकों का झपकना, छींकना, खांसना, ठीक है, ये सब क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण हैं। आपको मैं इसके पिक्चर्स भी दिखा देती हूँ, किस तरीके का पिक्चर्स बनाओगे आप अगर आ गया एग्जाम में तो। देखिए ये है पिक्चर, ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया का। यहाँ पे लिखा भी है प्रतिवर्ती, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक गरम गरम खाना रखा है, ठीक है ना, और उसमें क्या किया, आपका हाथ टच हुआ, और जब जैसे हाथ आपका टच हुआ आपने तुरंत पीछे की ओर हटाया, ठीक है। ये क्या हुआ, हमारा जो ये वाला पार्ट है हाथ का, ये तुरंत उत्तेजित हो गया, यानी कि क्या है, इसमें तुरंत ही आपको पता चला। अब ये यहाँ से क्या ब्रेन तक आपके पहुँचेगा नहीं ना, तुरंत ही यहाँ पे आपके इस एरिया में ये गर्म बर्तन लगा, तुरंत आपको पता चला, आपने हाथ पीछे को कर लिया। तो ये क्या होती है, आपकी प्रतिवर्ती क्रिया होती है। जैसे आपके हाथ में देखिए ऐसे सुई चुभाई, ठीक है, जैसे सुई आपके यहाँ पे हाथ में चुभी, आपने तुरंत पीछे हटा लिया हाथ, ठीक है। तो ये होती है प्रतिवर्ती क्रियाएं, जो ब्रेन नहीं कहता कि आपको ये करना है। आपके हाथ में सुई चुभी, क्या ब्रेन ने कहा आप हाथ पीछे हटा लो, नहीं ना, वो इस पार्ट ने हमारे कहा, क्योंकि हमें यहाँ पे दर्द फील हुआ तभी हमने पीछे हटा लिया। वैसे इसके हाथ में गर्म लगा तो इसने क्या कर दिया, तुरंत ही पीछे कर लिया, क्योंकि इसको दर्द फील हुआ यहाँ पे, ठीक है। जब उसका हाथ गर्म हुआ तो उसको दर्द हुआ ना, तो उसने पीछे हटा लिया अपने हाथ को। तो ये होती है प्रतिवर्ती क्रियाएं, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाना इसलिए कहा जाता है, जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको है, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, आपको रटना नहीं है, ओनली समझना है, ठीक है ना। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।